मथुरा की माठ सीट पर विवाद से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जयंत चौधरी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, जयंत चौधरी अगर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं तो क्या जयंत चौधरी को सीट दिया जाएगा गठबंधन की तरफ से? ये उनके लिए क्या समाजवादी पार्टी संजय लार जिनका नाम आ रहा है उनको वापस बुलाएगी? आरएलडी के कई नेता चाहते हैं कि माठ से चुनाव लड़ें जयंत चौधरी। इससे आसपास के क्षेत्र में आरएलडी का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि जयंत चौधरी जब खुद चुनावी मैदान में होंगे तो इससे उनके प्रत्याशियों का और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। टिकट पर घमासान अखिलेश जयंत की खींचतान पर एक और जल्दी से आपको यहां पर कुछ फैक्ट्स रखते हैं आपके सामने और फिर चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। सिवाल खास मेरठ, ये तो हम सब जानते हैं। जरा देखिए, पहली विवादित सीट। अब जरा इन दोनों नेताओं के बीच या इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में जिन सीटों को लेकर विवाद है, जल्दी से उस पर एक नजर डाल देते हैं। सिवाल खास सीट जो मेरठ की है, आरएलडी के सिंबल पर गुलाम मोहम्मद प्रत्याशी है, इसको लेकर विवाद हो रहा है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और इसको लेकर विवाद है कि जाट लैंड से जाट समुदाय का प्रत्याशी क्यों नहीं, आरएलडी का प्रत्याशी क्यों नहीं। कोटा आरएलडी का दिखाया गया, टिकट एसपी के नेता को मिला। जल्दी से दूसरी सीट पर आते हैं। दूसरी सीट यहां पर मेरठ कैंट, आरएलडी कोटे की इस सीट पर मनीषा अहलावत प्रत्याशी हैं। वही यहां पर टर्मिनोलॉजी है, वही पूरा प्रोसेस यहां पर भी है, जहां एसपी का प्रत्याशी, टिकट आरएलडी का। हालांकि मनीषा अहलावत लड़ना चाह रही थी एसपी के सिंबल पर, लेकिन सिंबल इनको नहीं मिला क्योंकि आरएलडी के सिंबल पर ये यहां पर चुनाव लड़ने की बात तय हो गई। मनीषा अहलावत सरधना से एसपी का टिकट मांग रही थी, सरधना भी इनको नहीं मिली। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी सीट पर जीत पाएगा गठबंधन? तीसरी जो सबसे विवादित सीट अब बन चुकी है वो है मथुरा की माठ सीट। 14 जनवरी को आरएलडी ने योगेश नौहवार को यहां से प्रत्याशी बनाया और अब बात आ रही है कि 15 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने संजय लाठर को अपना उम्मीदवार बता दिया है। यानी दोनों पार्टियां यहां अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं। 19 जनवरी को आरएलडी उम्मीदवार ने नामांकन वापस लेने की खबर दी, लेकिन मांग हो रही कि जयंत चौधरी यहां से चुनाव लड़ें। अब आइए जल्दी से चलते हैं अब सीट पर, वहां से फिर उमेश पाठक के पास चलते हैं। उमेश हमारे साथ लखनऊ से हैं। उमेश, देखिए, पश्चिमी यूपी की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर अभी जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से खबरें आ रही हैं वो तो बता रही हैं कि अभी भी दोनों नेताओं के बीच, खासकर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, सोशल मीडिया पर या जब कैमरे के सामने आए तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी वो तारतम्यता, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, और माठ सीट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही है और सामंजस्य दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह है क्योंकि ये गठबंधन काफ़ी देर से हुआ है, लिहाजा कई फैसले ऐसे हुए हैं जिस पर न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बल्कि नेताओं को भी आपत्तियां है। उसी में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जो राष्ट्रीय लोकदल की सीट पर जो प्रत्याशी उतारा गया है समाजवादी पार्टी का, उसके अलावा जो बात की जाए अन्य सीटों पर, मुजफ्फरनगर की बात की जाए या फिर बात की जाए मेरठ पर, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी सामंजस्य नहीं बन पाया है। इस बीच में आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में भी एक दूरी की लाइन खिंचती नजर आ रही है, क्योंकि आजम खान ने एक लिस्ट भेजी थी 12 प्रत्याशियों की और उन 12 प्रत्याशियों की लिस्ट को अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो अभी तस्वीर और भी साफ होनी है, और अभी कहा जाए तो ये ट्रेलर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।